हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी दृष्टा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है द सेल इंटीरियर, ए कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। स्पेसिफिकली इस टॉपिक में आज हम पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। यू हैव लर्न दैट मोस्ट सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स। ये कह रहा है कि आपने 7th क्लास के चैप्टर 9th में पढ़ा है कि जो सेल हैं उसमें बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला क्या है? एक ही सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। सेकंड पार्ट कौन सा है? सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और थर्ड है ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। थर्ड पार्ट कौन सा है सेल का? न्यूक्लियस। देखिए ये एक सेल है जिसमें क्या है, एक तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दूसरा न्यूक्लियस और थर्ड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मोस्ट ऑफ सेल्स में ये 3 बेसिक पार्ट्स होते ही होते हैं। अब हम एक बार देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2.4। एक्टिविटी नंबर 2.4 में आपको 3 स्ट्रक्चर दिखाई गई है। स्ट्रक्चर ए बी सी। स्ट्रक्चर ए में ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल दिखाई गई है, स्ट्रक्चर बी में एक टिपिकल प्लांट सेल और स्ट्रक्चर सी में टिपिकल एनिमल सेल दिखाई गई है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि स्टडी द गिवन डायग्राम्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, ए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये कह रहा है कि आप ये जो तीनों डायग्राम हैं बैक्टीरियल सेल के, प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, उनकी अच्छे से स्टडी करो, ऑब्जर्व करो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है ना इन सब के अंदर उनको, और बाद में अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल नंबर 2.1 में क्या है रिकॉर्ड करो। एक बार ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने से पहले हम यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया गया है, उसको अब स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे। ए बैक्टीरियल सेल लैक्स ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। ये कह रहा है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनकी खुद की मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो ऐसी सेल है जिनके अंदर ना तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ना ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड क्रियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर एडवांस टाइप का न्यूक्लियस नहीं होता बल्कि प्रिमिटिव टाइप का होता है, जो कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। In prokaryotic cells, most cellular activities take place directly in the cytoplasm. जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि इनके अंदर कुछ ही बेसिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो क्या है, जो सेलुलर एक्टिविटीज़ भी होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, उनके अंदर क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। सच सेल्स और कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, और ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ यू मीन्स है ट्रू एंड कैरियन मीन्स है न्यूक्लियस। इट मीन्स यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब एक बार हम तीनों की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है? एक बैक्टीरियल सेल है। यहाँ पे ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें सबसे पहले क्या है? ये न्यूक्लियोड प्रेजेंट है सेंटर के अंदर। न्यूक्लियोड क्या होता है? न्यूक्लियोड एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड रीजन होता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो क्या कंटेन करता है? मोस्ट ऑफ सेल्स जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी रीजन में प्रेजेंट होता है। सेकंड ये क्या है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ये सेल के अंदर। साइटोप्लाज्म के बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सेल वॉल है वो बैक्टीरियल और प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, बट एनिमल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। थर्ड इसके पास क्या है? राइबोसोम्स हैं, क्योंकि भाई बैक्टीरियल सेल को भी प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, जो कौन करवाएगा? राइबोसोम करवाएगा। जो ये स्काई ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम्स हैं, जो कि फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या है? एक अपेंडिज प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरियल सेल के लोकोमोशन में हेल्प करेगा, इसको हम बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है।
आई होप आपको बैक्टीरियल सेल समझ में आ गई होगी। अभी आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, आपकी बुक में इतने ही डिटेल में इसकी स्ट्रक्चर को दिया गया है। हायर क्लासेस में आप और डिटेल में बैक्टीरियल सेल की स्टडी करोगे। अब सेकंड हम देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल में सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की तरह ही क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर अंदर की साइड ये क्या प्रेजेंट है, ये है सेल मेम्ब्रेन। जो सेंटर में जो लार्ज ऑर्गेनेल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल, और जो ये सेंटर में प्रेजेंट है इसलिए इसको हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, जो कि प्लांट सेल का बहुत सारा हिस्सा होता है। यहाँ पे प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वैक्यूल के थोड़े से साइड में। न्यूक्लियस यहाँ पे देखो कैसा है, राउंड शेप का है, मेम्ब्रेन बाउंड है। और क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। ये जो आपको डार्क ये दिख रहा है ना, डार्क कलर का सेंटर में न्यूक्लियस के, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अराउंड आपको बिल्कुल ही हल्के से कलर के दिख रहे होंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे। ये क्या है, ये है जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, प्लांट सेल का जेनेटिक मटेरियल। यहाँ न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको टाइनी डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये डॉट्स क्या हैं, ये हैं राइबोसोम्स, जो कि बैक्टीरियल सेल में फ्रीली प्रेजेंट थे साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्म है। फ्रीली भी प्रेजेंट होते हैं, देखो ये जो फ्रीली भी प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स में, साथ साथ ही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वॉल होती है उसके ऊपर भी अटैच होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ये क्या प्रेजेंट है, ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के इधर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सबको पता है ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि पावर हाउस ऑफ सेल है। इसका काम है एटीपी का प्रोडक्शन। ये जो ग्रीन कलर की आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ये क्या करवाते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इन एवरेज जो एक प्लांट सेल होती है उसके अंदर 15 से 20 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसके नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी टाइप की सेल है। जो सेल फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है उसके अंदर हायर नंबर के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल की स्ट्रक्चर आप देखो, सबसे पहले इसकी जो आउटर जो लेयर है उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती। अब दूसरा क्या है, इसके जो सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस क्या है, प्लांट सेल की तरह ही मेम्ब्रेन बाउंड है, और इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। प्लांट सेल की तरह ही क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है न्यूक्लियस के साथ साथ में। ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। ठीक, आगे चल के हम हर एक ऑर्गन को के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, इसलिए मैं इनके बारे में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस आपको बता रही हूँ कि क्या क्या प्रेजेंट होता है और इनके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है। एनिमल सेल्स के अंदर लाइसोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट सेल के अंदर नहीं थे। वैक्यूल देखो, एक डिफरेंस क्या है, जो वैक्यूल है एनिमल सेल के अंदर उसका साइज क्या है, स्मॉल है। वहीं प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट है उसका साइज बिग है, और वो सेंटर में प्रेजेंट है, बल्कि साइड में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और मोस्ट ऑफ जो एरिया है, रीजन है सेल का, वो क्या है, वैक्यूल के पास है। बाकी की लगभग वो ही ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर है। बस लाइसोसोम और वैक्यूल ये आपको याद रखना है, और सेल वॉल। आई होप आपको इनकी स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक बार हम अपनी जो टेबल थी 2.1 उसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब ये क्या कह रहे हैं, जो 3 टाइप की सेल्स है, बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको वो क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है। सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले जो सेल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो आप बताइए सेल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट थी। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। अब आप एक बार देख सकते हो, देखो ये रही सेल मेम्ब्रेन, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर है, ये प्लांट सेल के अंदर है, और ये क्या है, ये एनिमल सेल के अंदर है। वहीं आपने इससे पहले आपने ऊपर टॉपिक पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन ए यूनिवर्सल फीचर ऑफ सेल, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन क्या है, यूनिवर्सल फीचर है किसी भी सेल का। हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ज़रूर प्रेजेंट होती है। सेकंड जो सेल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल किस में प्रेजेंट थी,
प्लांट सेल में और बैक्टीरियल सेल में, वहीं एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। आपने फंक्शन भी पढ़ा होगा। सेल वॉल होती है वो क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल को। थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी क्या है, तीनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखी थी ना, उसमें से ये क्या, साइटोप्लाज्म भी था। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल एनक्लोज्ड बाय ए मेम्ब्रेन। अब हमें क्या बताना है कि जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल्स, दो तरह की सेल थी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या था, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उसके अंदर तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वहीं क्या है, प्रोकैरियोटिक विच इज़ बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोइड, ये क्या कह रहा है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड किसके अंदर प्रेजेंट था, जिसमें जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, वो क्या है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था। वहीं प्लांट सेल के अंदर भी नहीं था और एनिमल सेल के अंदर भी न्यूक्लियोइड प्रेजेंट नहीं था। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, भाई बताओ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किसके अंदर थे, प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर, यानी कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे। तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे टेबल नंबर 2.2 को भी देख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, P4 प्रोकैरियोटिक सेल और P4 प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। डायमीटर ऑफ ए टिपिकल सेल, अब क्या है, सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है सेल का वो क्या है, डायमीटर ऑफ ए सेल्स। डायमीटर आप सबको पता होगा, एक सर्कल है, ये क्या है, इसका डायामीटर होता है। तो हमें ये क्या है, डायमीटर है, ये डायमीटर है, कहीं भी साइड आप देख लो। तो ये जो डायमीटर पूछा गया है कि जो टिपिकल सेल होता है उसका डायमीटर कितना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। यानी कि जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या है, लार्ज साइज में बिग होती है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। नंबर ऑफ सेल्स इन ए ऑर्गेनिज्म, यूजुअल जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कितनी होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली यूनिसेलुलर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो है, यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, वहीं पे ये क्या पूछ रहा है, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आपके एग्ज़ाम में अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस आ जाए तो आप ये टेबल कर सकते हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टेबल है। पे एक बॉक्स दिया गया है, रेडी टू गो बियॉन्ड, इसको एक बार हम देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा है कि जो वायरस है, वायरॉइड्स हैं और प्रियॉन्स हैं, ये क्या है, 3 इसमें बताया गया है कि जो वायरस है, वायरॉइड्स है और जो प्रियॉन्स है ये क्या है, ए सेलुलर है, इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि बहुत स्मॉल है साइज़ के अंदर, जिनको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। यानी कि जो वायरस और वायरॉइड्स और प्रियॉन्स हैं ये तीनों इन्फेक्शियस एजेंट है और ये सेलुलर नहीं है बल्कि ए सेलुलर है। क्यों कह रहे हैं ये ए सेलुलर, क्योंकि एक सेल जो होती है उसमें क्या होता है, एक तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। हमने ऊपर पढ़ा ना कि जो सेल होती है उसके अंदर ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स मिलती है, बट जो वायरस और ये तीनों हैं, इन तीनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती। इसलिए क्या है, इनको हम ए सेलुलर बोल रहे हैं।
और ये साइज़ में भी इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख पाते। हालांकि हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, बट लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं विजिबल होते ये। वहीं ये बताया गया है, ये जो वायरस होता है उसमें क्या, वो किससे बना होता है? एक तो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर, और जेनेटिक मटेरियल के अराउंड ये क्या है, ये प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। ये जेनेटिक मटेरियल है और इसके बाहर ये क्या है, प्रोटीन कोट है। ये एक वायरस की स्ट्रक्चर है। जो वायरोड्स हैं ये वायरस से भी ज़्यादा सिंपलर स्ट्रक्चर होती है। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कोई भी प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता। जो जेनेटिक मटेरियल है इनका आरएनए, वो क्या है, नेकेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। वहीं जो प्रियॉन्स हैं वो क्या हैं, एक तरीके से मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं, और क्या हैं, विच लैक जेनेटिक मटेरियल्स, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ही नहीं होता। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती है जो क्या है, पैथोजेनिक होती है। इससे बहुत डेडली डिजीज होती है प्रियॉन से एनिमल्स के अंदर। और जो क्या कर देती है, जो नॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं उनको भी क्या है, ये मिसफोल्ड करवा देती हैं और डिजीज़ कोज करती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों में क्या डिफरेंस है, वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स। तीनों तीनों सबसे पहले तो तीनों ए सेलुलर्स हैं, और क्या है, जो वायरस है उसके अंदर प्रोटीन कोट भी प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल भी। वहीं जो प्रियॉन्स, जो वायरोइड्स हैं उसके अंदर क्या है, प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होता बल्कि जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट होता है। और थर्ड क्या है, इसके अंदर ना तो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है प्रियॉन्स में, और ना ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एक तरीके से मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। आगे एक बार ये एक और बॉक्स दिया है, रेडी टू गो बियॉन्ड। इन यूकैरियोटिक सेल्स ए नेटवर्क ऑफ फाइन fibers form the cytoskeleton which provides structural support, maintains cell shape and enables cell movement and internal transport. It is visible only under electron microscope as a separate entity. The cytoplasm may also store starch in plant cell or crystal of calcium oxalate or silica in some plant cells. These are known as cell inclusions. देखो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर क्या है, होता है एक नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का, जो क्या बनाते हैं, साइटोस्केलेटन। देखो साइटो मीन्स क्या होती है, सेल होती है। स्केलेटन मीन्स क्या होता है, ढांचा। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर भी स्केलेटन प्रेजेंट होता है ना, जिसका क्या काम है, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना, एक स्ट्रक्चर मिल रही है ना स्केलेटन की हेल्प से हमारी बॉडी को। वैसे ही क्या है, सेल के अंदर भी स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये क्या करेगा, सेल को शेप प्रोवाइड करेगा, सेल का मूवमेंट करवाएगा, और सेल की क्या है स्ट्रक्चरल, सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। अब ये जो फाइन फाइबर्स हैं इनको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाते हैं। ये मतलब बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है इसलिए। वहीं दूसरी तरफ इसने क्या बताया है कि साइटोप्लाज्म है जो सेल का, उसके अंदर क्या है, स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल का एग्जांपल दिया है इसने कि जो प्लांट सेल हैं उनके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होती है एज ए स्टोर्ड फूड। आपने पहले भी पढ़ा है ना, एक्स्ट्रा फूड बनता है प्लांट सेल्स के अंदर। वो फूड यानी कि वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर। और साइटोप्लाज्म, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ जो क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका, कुछ क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। इन क्रिस्टल्स का नाम क्या बताया, एक का नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका। ठीक है, कुछ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये। इनको हम, ये जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये बताई जो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स। बेसिकली जो ये सेल इंक्लूजन होते हैं ये कुछ नहीं, ये कुछ एग्रीगेट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनका काम स्टोरेज का होता है। और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये स्टोरेज का काम होता है, तो ये फूड स्टोरेज भी करते हैं, ये
पिगमेंट्स को भी स्टोर करते हैं। ये दोनों सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनके है ना जो इंक्लूजन है ये क्या है, इनके रोल डिफरेंट होते हैं। कुछ का काम क्या है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करना है, कुछ का पिगमेंट को स्टोर करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाई डू यूकैरियोटिक सेल्स दीज ऑर्गेनेल्स। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें ये ऑर्गेनेल्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम। ये क्या कह रहे हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट जो लाइफ प्रोसेसेस हैं वो कैरी आउट करती हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर इंडिपेंडेंटली, एक ही टाइम के ऊपर। यानी कि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है वो क्या करती हैं, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं परफॉर्म करती हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर, उनके अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती है इंडिपेंडेंटली और एक ही समय के ऊपर। इसलिए क्या है, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक ऑर्गेनेल्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सेल ऑर्गेनेल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स, रिमूविंग वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल। अब ये क्या करें, जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये किस में हेल्प करते हैं, न्यू मटेरियल्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, वेस्ट को रिमूव करवा रहे हैं और दूसरे ही क्या है ये एनर्जी का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ ए सेल। अब क्या है, ये सारे मिलके क्या है, ये सभी जो फंक्शन है हमारी बॉडी की, जो ये हम ऐसे भी क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉडी की जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म करवाते हैं। इन अदर वर्ड्स ए सेल इज़ लाइक ए टाइनी लिविंग फैक्ट्री विद ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग ए स्पेसिफिक फंक्शन। दूसरे शब्दों में ये क्या बता रहा है कि जो सेल है वो क्या है, एक टाइनी लिविंग फैक्ट्री की तरह है, जिसके अंदर क्या है, जो जो सेल है उसके हर एक ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। अब ये क्या कह रहा है कि जो सेल है उसके अंदर जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं उसको हमें एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले आता है न्यूक्लियस, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। क्या बोला इसको, हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। यानी ये क्या कह रहा है कि जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या है, कुछ कोडेड इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट है। द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कोल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या है, डबल लेयर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। विच हैज़ पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, पोर्स प्रेजेंट है। ये पोर्स क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफ़र करवा रहे हैं मटेरियल्स का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। आप देखो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये क्या है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। और ये क्या है, थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम बोल रहे हैं क्रोमैटिन विच इज़ जेनेटिक मटेरियल। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये क्या है, डबल लेयर्ड है, आपको दिख रही होगी ना डबल लेयर्ड। और इसके अंदर देखो ये क्या है, ये पोर्स प्रेजेंट है और ये पोर्स क्या करवा रहे हैं, ये मटेरियल्स का ट्रांसफ़र करवा रहे हैं न्यूक्लियस है ना और साइटोप्लाज्म है उसके बीच में। देखो ये जो सेल है हमारी एक एनिमल सेल और इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये क्या है, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो ये पोर्स है ये क्या करवाएंगे, मटेरियल्स का ट्रांसफ़र करवाएंगे न्यूक्लियस से। यानी कि न्यूक्लियस से बाहर भेजना होगा अगर कुछ मटेरियल्स को तो बाहर भेजने में हेल्प करेंगे, अगर साइटोप्लाज्म से कुछ अंदर जाना होगा न्यूक्लियस के अंदर तो उसको अंदर भेजने में हेल्प करेंगे ये पोर्स। और ये क्या है, इसमें क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन इज़ ए जेनेटिक मटीरियल। न्यूक्लियोलस क्या कह रहा है, एक डेंस बॉडी है, राउंड बॉडी है न्यूक्लियस के अंदर, वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, जो राइबोसोमल सब यूनिट है उसकी सिंथेसिस होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या हो रहा है, राइबोसोम की सिंथेसिस हो रही है। और राइबोसोम क्या करवाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो ये जो राइबोसोम है ये क्या है, सब यूनिट से मिलकर बना होता है।
तो ये सब यूनिट्स कहाँ बन रही है, ये न्यूक्लियस के अंदर बन रही है। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पोर्स के थ्रू क्या हो रही है, जो ये सब यूनिट यहाँ बन रही है न्यूक्लियस के अंदर, ये एग्जिट करेगी साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ पे जो ये स्मॉल और जो लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की, वो असेंबल करती है और क्या बनाएगी, ये बनाएगी राइबोसोम। और राइबोसोम आगे चल के क्या करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम। लेकिन ये क्रोमोजोम तभी विजिबल होते हैं रोड शेप में की स्ट्रक्चर के अंदर, तभी कन्वर्ट होते हैं जब क्या है, सेल डिवाइड करने वाली होती है। क्वेश्चन भी आता है कई बार कि जो सेल है उसके अंदर कब जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोजोम की फॉर्म में नज़र आते हैं। तो जब सेल डिवाइड करती है ना, तब ये क्या है, क्रोमोजोम की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सेल डिवाइड करती है तो उसके अंदर एक स्टेज होती है मेटाफेज, उसके अंदर क्या है, ये जो क्रोमोजोम्स है ये क्या कर रहे हैं, ये कंटेन कर रहे हैं इंफॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो क्रोमोजोम होते हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये कैसी इंफॉर्मेशन होती है, इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर्स, यानी कि कौन सा जो करेक्टर है वो इनहेरिट होगा पेरेंट से उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ प्रेजेंट है, ये क्रोमोजोम्स के अंदर प्रेजेंट है। और जो ये इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, उसकी फॉर्म है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है, आप इसको लर्न कर लेना। जो क्रोमोजोम होता है, जैसे ये एक क्रोमोजोम है, ये किससे बना है, ये डीएनए प्लस प्रोटीन। जो ये डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है स्पेसिफिकली, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए कोल्ड जीन। और जो ये डीएनए है इसका भी जो फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। इन ए नॉन डिवाइडिंग सेल द डीएनए इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमेटिन। जो नॉन डिवाइडिंग जो सेल होती है उसमें डीएनए क्या है, क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी कि नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज ए एनटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी कि अभी मैंने बताया जो क्रोमेटिन है वो कैसे विजिबल होता है, एनटेंगल्ड मास होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का। व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल को क्या है, डिवाइड करना होता है, तो ये जो क्रोमेटिन है वो किसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, क्रोमोजोम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ये क्या कर रहा है कि ये क्या है, सेल के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। और जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, ये एक थ्रेड लाइक फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि जो एनटेंगल्ड मास होता है ना थ्रेड स्ट्रक्चर्स का, उसकी फॉर्म में ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। इन जनरल सेल के अंदर ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो जो क्रोमेटिन है ये जो क्रोमेटिन है ये किस में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ये जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर ये क्या है, क्रोमोजोम, यानी कि ये ऐसी शेप ले लेगा, क्योंकि सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है, और इन क्रोमोजोम्स का भी क्या है, डिवीज़न होना है। तो भाई जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसका डिवीज़न तो आप कर पाओगे क्या, इजीली नहीं ना। तो क्या है, ये ऐसे नंबर्स में क्या है, ये डिवाइड हो जाएंगी स्ट्रक्चर, और आप इसको आसानी से हम अब इसको डिवाइड कर पाएंगे। जैसे कि 4 क्रोमोजोम है तो 2 एक सेल में चले जाएंगे, सेल डिवाइड करेगी तो 2 एक में चले जाएंगे, तो ईजी हो जाएगा ना। अब हम देखते हैं, अब इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो सेल है ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है। जो क्रोमेटिन है वो जब सेल डिवाइड करेगी तब क्या बनाएगी, क्रोमोजोम। ऐसी एक्स शेप की स्ट्रक्चर होती है क्रोमोजोम की, और हमारे अंदर क्या होते हैं, 46 क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। जो ये क्रोमोजोम है ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं प्रोटीन प्लस डीएनए, ठीक है। प्रोटीन प्लस डीएनए से क्या बना होता है, क्रोमोजोम। पूरा क्या है, ये एकदम से कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या है, ये पैक हो रखा है ना। अब इसको जब हम खोल के देख रहे हैं तो क्या है, ये इसको डीएनए दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना हेलिकल स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये क्या है, ये डीएनए है।
और जो ये डीएनए है इसी के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं कोड की फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर क्या है, इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं डीएनए के अंदर ही, कि कौन से जो करेक्टर्स हैं वो मदर फादर से उसके बच्चों में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। कुछ पार्ट्स होते हैं डीएनए के जो बिल्कुल ही इनएक्टिव होते हैं, यानी कि वो कोई भी काम नहीं कर रहे एक तरीके से। वहीं कुछ जो पार्ट होता है जो डीएनए का, जैसे ये लगा लो फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, एक करेक्टर को क्या कर रहा है, इसके अंदर ऐसे कोड्स प्रेजेंट है जो कि एक करेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। अब वो करेक्टर कुछ भी लगा लो, चाहिए हेयर कलर लगा लो, कि जो ये डीएनए का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, हेयर कलर को डिफाइन कर रहा है। तो इस वाले जो पार्ट को, जो डीएनए का ये पार्ट है उसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन की डेफिनेशन क्या हो गई, जीन क्या है, पार्ट है डीएनए का, लेकिन कैसा पार्ट है, फंक्शनल पार्ट। जो फंक्शनल पार्ट होता है, जो एक्टिव पार्ट होता है, जो क्या करेगा, कोई भी करेक्टर को क्या कर रहा है, कोड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं जीन। ठीक है, पूरा डीएनए फंक्शनल नहीं होता, जंक डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जो क्या है, कोई भी करेक्टर या कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके पास नहीं प्रेजेंट होती। हालांकि जंक डीएनए का भी अपना कुछ क्या बोलते हैं फंक्शन होता है, बट एज सच वो करेक्टर्स को कोड करने में हेल्प नहीं करता। आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्रोमोसोम है वो प्रोटीन प्लस क्या है, डीएनए से बन के बना होता है, और जो डीएनए है उसका एक हिस्सा या पार्ट जो क्या कर रहा है, कोई भी करेक्टर को कोड कर रहा है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे जीन। डीएनए के पार्ट को ही हम जीन बोल रहे हैं। आगे बच्चों को बहुत हायर क्लासेस में भी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम। लेकिन क्या है, आप शुरू में ही अच्छे से क्लियर कर लो इन सब चीज़ों को, कोई भी कन्फ्यूज़न आगे के लिए मत रखो कि जीन क्या है, डीएनए क्या है या क्रोमोसोम क्या है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये बात हमने ऊपर भी पढ़ी। देयर डीएनए इज प्रेजेंट एज ए सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल। जो डीएनए होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी किससे मिलके बना है, डीएनए प्लस कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स, वो क्या बना रही है, वो उसका जेनेटिक मटेरियल बना रही है। द रीजन कंटेनिंग द जेनेटिक मटेरियल। अब ये कह रहा है कि जो ये रीजन है जो जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जो ऊपर हमने देखा था। ये क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर थी। अब एक बार ये और देख लेते हैं, थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी के अंदर क्या दिया गया है। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कह रहा है कि कुछ सेल्स क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि आरबीसी हो गई, जो मैच्योर आरबीसी होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इन्यूक्लिएट। द अब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर होमोग्लोबिन अलाउिंग टू ट्रांसपोर्ट ए लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ ए बॉडी। अब देखो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका क्या है, सभी सेल्स जो सेल्स है सभी का क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है, जिसमें से एक एग्जांपल इसने दिया आरबीसी का, कि जो एक आरबीसी होती है स्पेसिफिकली मैच्योर आरबीसी, आप ये लर्न करना, आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी कैसी होती है, ई न्यूक्लिएट होती है, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब रीज़न क्या है न्यूक्लियस एब्सेंट होने का, कि भाई जो आरबीसी है उसका काम क्या है, उसका काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाना। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन क्या है सेल के अंदर आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सके अदर जो बॉडी की सेल्स है उसके अंदर। इसलिए क्या है, आरबीसी जब मैच्योर होती है तो अपना जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर देती है, लूज कर देती है। सिंस दे लैक ए न्यूक्लियस दे कैन नॉट रिपेयर और डिवाइड देम सेल्फ। सिंस इनके अंदर क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए क्या है, आरबीसी ना तो रिपेयर कर पाती है खुद को और ना ही डिवाइड कर पाती है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारा कंट्रोल कौन करता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पेन कैसा है, छोटा, 120 डेज होता है। आरबीसी क्या है, 120 दिन तक सर्वाइव करती हैं, और उसके बाद क्या है, ये क्या है, सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है।
डू यू नो एनी अदर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। अब ये क्या कह रहा है कि आप कोई दूसरी सेल भी जानते हो कि जो कैसी है, ई न्यूक्लिएट है। अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू सो मच।